आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। साथियों, आपको 21वीं सदी नारी प्रधान माता भगवती स्वचलित पुस्तकालय से पढ़कर सुनाते हैं लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए सुनते हैं 21वीं सदी महिला प्रधान सदी के नाम से जानी जाए। ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं और बनने जा रही हैं, इस तथ्य को स्वीकार करने में असमंजस भी हो सकता है और प्रश्न उठ सकता है कि प्रचलन से लगभग सर्वथा विपरीत इस प्रकार की परिस्थितियां भला किस प्रकार बन सकेंगी और जिन सुविधाओं को संबंधित व्यक्ति इन दिनों सहज ही उठाते रहे हैं, उनमें कटौती कराने के लिए सहमत कर सकना किस प्रकार संभव होगा। कोई सुविधाएं छोड़ कष्ट कठिनाइयों को वर्ण करने के लिए क्यों तैयार होगा। यहाँ कुछ बातें नए सिरे से समझने और समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। नारी कुछ उत्कृष्टताओं और विशेषताओं का समुच्चय है। देखने में वह मानुषी प्रतीत होते हुए भी चेतना और भावना की दृष्टि से चेतना से उठी और जुड़ी प्रतीत होती है। जो विभूतियां नारी को सहज ही उपलब्ध हैं, उन्हें हस्तगत करने के लिए नर को एक प्रकार की विशिष्ट साधना तपश्चर्या करने, पुण्य परमार्थ का बढ़ चढ़कर परिचय देने के उपरांत ही किसी सीमा तक प्राप्त कर सकना संभव होता है। इस अभाव को दूर करने में सफलता प्राप्त कर लेना ही नारी सदी का आगमन समझा जा सकता है। इसी के बिना संसार में अगणित प्रकार के त्रास एवं अनाचार बल पकड़ रहे हैं। धर्म धारणा और सेवा साधना, ये दो दैवी गुण ही मनुष्य को महानता उपलब्ध करा देते हैं। इनकी उपलब्धि जिस उच्च स्तरीय जीवन साधना के सहारे बन पड़ती है, पुरुषों को प्रायः उससे वंचित देखा गया है। जबकि महिलाएं किसी विशेष साधना का उपक्रम अपनाए बिना भी उन्हें सहज स्वाभाविक रूप से धारण किए रहती हैं और अवसर मिलने पर उनमें आशातीत अभिवृद्धि भी कर लेती हैं। क्रूरता, निष्ठुरता के दुर्गुणों को अपनाने वाले प्रायः अनाचाररत रहते ही देखे जाते हैं। हिंसक प्राणियों को प्रायः इसी स्तर का आतंकवादी जीवन जीते देखा गया है। स्वार्थपरता और निष्ठुरता की मर्यादाओं का जो भी उल्लंघन करे, वह स्वयं तो पतन पराभव के गर्त में गिरेगा ही, साथ ही अपने संपर्क में आने वालों को भी गिराने त्रास देने में लगा रहेगा। बिना करुणा संवेदना के कोई न तो आत्मसंयम बरत सकता है, न दूसरों की सेवा सहायता कर सकता है। उसके क्रियाकलाप शोषण, दोहन, अपहरण और अनाचार से ही भरे रहते हैं। इसका जीवंत स्वरूप पुरुषों में पाई जाने वाली प्रवृत्तियों का बाहुल्य देखते हुए सहज ही देखा जा सकता है। साथियों, साधारण जनों की दिनचर्या एवं प्रवृत्ति को देखते हुए उनमें उन दुर्गुणों का बाहुल्य है जो संसार में अनाचार का, अवांछनीयता का वातावरण विनिर्मित करे हुए है। आत्मीय भाइयों, इतिहास के पन्ने उलटने से पता चलता है कि संसार में अब तक के युद्ध प्रयोजनों में धन जन की असीम हानि हुई। इसके पीछे न्यायोचित कारण तो कदाचित ही कभी कुछ रहे हों, पर अहंकार, दर्प, शौर्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति ने ही युद्धों में प्रमुख भूमिका निभाई है। प्राणियों का जीभ लोलुपता के कारण वध करते रहना
प्रायः उन्हीं से बन पड़ता है। अपराधों और अपराधियों को की एक लंबी श्रृंखला है, उसमें कौन प्रमुख रूप से प्रवृत्त है इसका पता लगाने पर ही प्रतीत होगा कि इन क्रूर कर्मों में पुरुषों को ही प्रधान अभिरुचि होती है। पुलिस कचहरी जेल का विवरण तलाशने पर प्रतीत होगा कि इन कुकर्मों में पुरुषों ने ही प्रमुखता अपनाई है। नारी वर्ग के अपराधों की संख्या तो तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर नगण्य जितनी ही दिख पड़ती है। छल, प्रपंच, अनीत, अन्याय के कृत्यों में भी नारी को प्रायः स्वल्प ही देखा जाता है। उनके लिए दुष्प्रवृत्तिरत पुरुष वर्ग ही अधिक पाया जाता है। विज्ञान और बुद्धिवाद पर उन्हीं की प्रभुता रही है। आर्थिक अपराधों पर दृष्टिपात करने से तो पुनः यही प्रतीत होता है कि यह पुरुष वर्ग के स्वभाव में ही सम्मिलित है। व्यभिचार बलात्कार में उन्हीं की दुर्भिसंधियां प्रधान रूप से काम करती दिखाई देती हैं। समग्र विश्लेषण करने पर संसार में अवांछनीयताएं उत्पन्न करने वाले ये पुरुष वर्ग ही अपने कीर्तिमान स्थापित करते देखे गए हैं। इसके ठीक विपरीत नारी वर्ग के स्वाभाविक प्रयासों में सेवा साधना और धर्म धारणा के तत्व ही आदि से अंत तक भरे पाए जाते हैं। अभिभावकों के परिवार से लेकर ससुराल वालों तक में आजीवन उदारता, करुणा, सेवा, सद्भावना ही पुण्य परमार्थ के रूप में काम करती देखी जाती है। वह पाती न्यूनतम है और देती इतना है जिसे उदारतम एवं पुण्य परमार्थ का कीर्तिमान कहा जा सके। पति को, संतान को, परिवार को जो अनुदान उसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं उनका आकलन करने पर उन्हें दयालुता और सेवा साधना की श्रेणी में ही गिना जा सकता है। पग पग पर अपमानित और शोषित होते रहने पर भी उनके मन में कदाचित ही कभी अपवाद रूप में प्रतिशोध की भावना उपजी देखी गई है। कदाचित सिर्फ नाम के आते ही देवी शब्द नहीं जोड़ा जाता, वस्तुतः उनका मौलिक स्वभाव ही ऐसा होता है। इसलिए धरती माता, भारत माता श्रद्धा, उदारता, मर्यादा, संयमशीलता आदि के प्रतीक रूप में नारी को ही स्मरण किया जाता है। 21वीं सदी के साथ जुड़े हुए उज्जवल भविष्य को नारी सदी इसलिए कहा जा रहा है। नारी सदी इसलिए कहा जा रहा है कि प्रचलन और क्रियाकलापों में से निष्ठुर अहमन्यताओं का परिशोधन होने जा रहा है और उसके स्थान पर सद्भावना, सहकारिता, उदारता की स्थापना होने जा रही है। इसे प्रचलनों से जुड़ा हुआ आमूलचूल परिवर्तन कहा जा सकता है। मित्रों, आज समस्याएं अगणित हैं। कोई क्षेत्र ऐसा बचा हुआ नहीं जिसमें अनौचित्य की, अवांछनीयता की भरमार न हो। उनके निराकरण हेतु मूर्धन्यों और विशेषज्ञों की अनेकानेक योजनाएं बन रही हैं और क्रियाएं चल रही हैं, पर समग्र निराकरण की कोई सूरत नहीं दिख पड़ती। कोई सूरत दिख नहीं पड़ती। आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ही इस संदर्भ में किसी सुनिश्चित समाधान को खोज निकालने का दावा करता है। इसके अतिरिक्त निराकरण का कोई और उपाय खोज पाना कठिन है। वह उपाय है नर की अभ्यस्त दुष्प्रवृत्तियों को उलटकर उन्हें इतना सौम्य बना दिया जाए जितना कि नारी को सहज स्वाभाविक रूप में उपलब्ध है। यही बन पड़े
मित्रों, यही बन पड़े तो समझना चाहिए कि नारी प्रधान शताब्दी आ गई। यही बन पड़े तो समझना चाहिए कि नारी प्रधान शताब्दी आ गई है और उज्जवल भविष्य की संभावनाएं साकार होने की स्थिति बन गई। साथ ही सर्वनाशी दुर्बुद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली दुर्गत की विभीषिका भी टल गई। इसी पुस्तक से अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे कैसी होगी 21वीं सदी की नारी। नारी तो बदलनी है, अपने स्वरूप में आ रही है दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी बनकर। साथियों, वो तो आ ही रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये कैसी होगी, वो शताब्दी कैसी होगी जिसे 21वीं सदी नारी सदी की घोषणा परम पूज्य गुरुदेव द्वारा की गई है। इसी क्रम में सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।